नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे मोड़ से जहां सीरिया की जमीन फिर से हिल रही है और इस बार खेल में वापसी कर रहे हैं वो लोग जिन्हें दुनिया ने शायद भुला दिया था, लेकिन इनका नाम फिर से सुर्खियों में है। हम बात कर रहे हैं सीरिया के विपक्षी लड़ाकों की, जिन्होंने हाल ही में अलेप्पो पर धावा बोला और कई इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन सवाल यह है कि ये लड़ाके हैं कौन, इनकी कहानी क्या है और आखिर सीरिया में ये सब हो क्या रहा है। इस पूरी गाथा को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 2011 में जब सीरिया में बशर अल असद की सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर जुल्म ढाने शुरू किए तो लोगों के पास दो ही रास्ते बचे, झुक जाओ या लड़ाई करो। और इन्हीं हालातों में विपक्षी गुटों का जन्म हुआ। शुरुआत में ये छोटे छोटे गुट थे, लेकिन जैसे जैसे हालात बिगड़ते गए ये गुट जुड़ते गए, टूटते गए और फिर से बनते गए। आज इनकी ताकत को समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि ये बार बार अपने रूप बदलते हैं। अब बात करते हैं हालिया ऑपरेशन की, ऑपरेशन डिटरेंस ऑफ एग्रेशन। यह ऑपरेशन सीरिया के विपक्षी गुटों का एक साझा मिशन है। इसमें शामिल गुटों ने अपने ऑपरेशंस को एक कंट्रोल रूम से कोऑर्डिनेट किया, जिसे कहा जाता है फतेह अल मुबिन। ये फतेह अल मुबिन ऑपरेशन सेंटर नॉर्थ वेस्ट सीरिया में चलने वाली हर बड़ी गतिविधि को संभालता है और इसका नियंत्रण है सीरियन सैल्वेशन गवर्नमेंट यानी एसएसजी के पास। अब ये सीरियन सैल्वेशन गवर्नमेंट क्या है? ये एसएसजी असल में एक तकनीकी प्रशासन है जो 2017 में बना। इसका हेडक्वार्टर इदलिब में है, लेकिन हाल ही में इसने ऐलान किया कि अब अलेप्पो के मामलों को भी यही देखेगा, यानी इदलिब से लेकर अलेप्पो तक एसएसजी का दबदबा बढ़ रहा है। अब इनकी फौजों की बात करते हैं, यानी ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले मुख्य गुटों की। सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर गुट जो इस ऑपरेशन की अगुवाई कर रहा है वो है एचटीएस। यह नाम शायद आपने पहले ना सुना हो, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये पहले जबहात अल नुसरा के नाम से जाना जाता था और उससे पहले ये अलकायदा से जुड़ा हुआ था, तो कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। शुरुआत में यानी 2012 के आसपास ये संगठन कुख्यात आतंकी संगठन आईएसआईएस यानी दाइश का हिस्सा था, लेकिन 2013 में इसने आईएसआईएस से अलग होकर अलकायदा के प्रति वफादारी जताई। 2016 में इसने अलकायदा से भी अपने रिश्ते तोड़ लिए और खुद को नए नाम जबहात फतेह अल शाम के नाम से रीब्रांड किया। इसके बाद 2017 में इसने कई और धड़ों को मिलाकर हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस का गठन किया। आज ये इदलिब पर पूरी तरह काबिज है। इसके पास लगभग 30,000 लड़ाके हैं और सिर्फ फौजी ताकत ही नहीं, एचटीएस के पास इकोनॉमिक पावर भी है। इदलिब की अर्थव्यवस्था, पेट्रोलियम के संसाधन और बाब अल हवा बॉर्डर क्रॉसिंग से होने वाली कमाई पर एचटीएस का कंट्रोल है। एचटीएस ने इदलिब में जो प्रशासनिक व्यवस्था बनाई है उसे सीरियन सैल्वेशन गवर्नमेंट यानी एसएसजी कहा जाता है, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि इदलिब से लेकर अलेप्पो तक एसएसजी का दबदबा बढ़ रहा है। एसएसजी खुद को तकनीकी और प्रशासनिक सरकार बताती है, लेकिन इसे एचटीएस के ही नियंत्रण में माना जाता है। एचटीएस ने हाल ही में यह भी ऐलान किया कि अब एसएसजी के सारे मंत्री अलेप्पो में काम करेंगे, यानी एक तरह से यह कहा जा सकता है कि अलेप्पो अब एचटीएस के प्रभाव में है। अब आते हैं दूसरे बड़े गुट पर, एनएफएल यानी नेशनल फ्रंट फॉर लिबरेशन। ये 2018 में इदलिब में बना था और इसमें कई छोटे मोटे गुट शामिल हैं, जैसे जैश अल नसर, शाम कोर्स और फ्री इदलिब आर्मी। एनएफएल का मकसद शुरू से यही रहा है कि असद सरकार को इदलिब के करीब ना जाने दिया जाए। एक और बड़ा गुट, अहरार अल शाम, ये 2011 में बना था और इसका फोकस अलेप्पो और इदलिब पर है। 2015 तक इसकी ताकत लगभग 15,000 लड़ाकों की थी। ये खुद को इस्लामिक फ्रंट का हिस्सा मानता है और इस ऑपरेशन में भी इसने अहम भूमिका निभाई।
अब बात करते हैं जैश अल इज़्ज़ा की, जिसे हिंदी में कह सकते हैं गौरव की सेना। ये गुट हामा के उत्तरी इलाकों और लटाकिया के कुछ हिस्सों में सक्रिय है। इसके लड़ाके पहले भी पश्चिमी देशों से समर्थन और हथियार पा चुके हैं और इस ऑपरेशन में इनका दावा है कि उनकी जीत का एक बड़ा कारण था ईरानी लड़ाकों की कमी। अंत में आते हैं नूरुद्दीन ज़िंकी मूवमेंट पर। 2014 में यह गुट अलेप्पो में उभरा था। बीच में इसने एचटीएस के साथ जुड़ने की कोशिश की, लेकिन यह मेल नहीं हो पाया। 2018 में दोनों के बीच जंग हुई और एचटीएस ने इसे अलेप्पो से बाहर कर दिया। लेकिन 2019 में ज़िंकी ने एचटीएस से हाथ मिलाया और अब यह फिर से विपक्षी लड़ाई का हिस्सा है। अब जब डिटरेंस ऑफ अग्रेशन के लड़ाके दक्षिण में हामा और शायद दमिश्क की तरफ बढ़ रहे हैं, तो विपक्षी लड़ाकों के एक और गुट ने नया ऑपरेशन शुरू कर दिया है, ऑपरेशन डॉन ऑफ फ्रीडम। इस ऑपरेशन का मकसद है उत्तर पूर्वी सीरिया के कुर्द नियंत्रित इलाकों को मुक्त कराना। विपक्षी लड़ाके इन इलाकों को पीकेके और पीवाईडी के नियंत्रण में मानते हैं। पीकेके यानी कुर्दिश वर्कर्स पार्टी, जिसे तुर्की, कनाडा, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका आतंकी संगठन मानते हैं। पीवाईडी यानी डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी, जो सीरिया में कुर्दों की प्रमुख पार्टी है। तो ये थी सीरिया के मौजूदा हालात की पूरी कहानी। सवाल यह है कि यह लड़ाई किस ओर जाएगी? क्या असद सरकार का अंत नजदीक है या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी जीत है? और सबसे बड़ा सवाल, इस लड़ाई की कीमत कौन चुका रहा है? तो जवाब है सीरिया के मासूम लोग। एनडीटीवी इंडिया पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।